कामयाब बन्नू ऑपरेशन के हवाले से आर्मी चीफ के इस दौरे के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार नईम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का। बहुत ही कामयाब ऑपरेशन और उसके बाद आर्मी चीफ का ये दौरा वजीरिस्तान और तरबेला का दौरा किस तरह से देख रहे हैं आने वाले वक्त में आप? इस तरह से जो मजमूम कार्रवाइयां हैं, जिस तरह से अफगानियों को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तानी सरजमीन के खिलाफ, आने वाले वक्त में कोप करने की कुछ मदद मिलेगी आपको लगता है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं, जो लोग जानते हैं अस्करी हवालों से मामलात को, कि ये बहुत एक अजीम ऑपरेशन था जिसमें आप देखिए कि 25-26 दहशतगर्द मारे गए, 8-10 इन्होंने कैदी बना लिए और हमारी भी शहादतें हुई 3-4, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साफ ज़ाहिर है जिस तरीके से दहशतगर्दों ने कब्जा किया हुआ था सारे मामले को, उससे छुड़वाना और एक आध मेरा ख्याल है कि ये माली शहीद हुआ, बाकी सारे छुड़वा लिए गए। ये बहुत ही जहानत से ऑपरेशन किया गया और बहुत दिलेरी इसमें शामिल थी। और आपने देखा कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो हमेशा आगे आगे होते हैं और बहुत जख्मी भी हुए। और फिर ये हमारे सिपा सालारों का एक तुर्रा इम्तियाज है कि हमेशा वो ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर के एक्शन हो और इस बात से बिल्कुल नहीं घबराते। नॉर्मली फौजों का ये वतीरा होता है कि अपने सीनियर ऑफिसर्स को कभी उस जगह के करीब नहीं जाने देते जहाँ पर के इस किस्म के मामलात हो रहे हो। दो बातें बहुत अहम कही हैं आर्मी चीफ ने और ये बड़ी खुश आइन बात है, बड़ी मैं समझता हूँ कि खुशखबरी है एक लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑपरेशन है बन्नू वाला, ये जो आखिरी फेज है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसका नुक्ता आगाज होगा। मतलब ये कि उन्होंने मुसम्मम इरादे का इजहार किया है कि अब इसको हम रोकेंगे नहीं, इसको हम अभी इनका कला कमा करके दम लेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि जहां भी इनकी कमीन गाहें हैं, जहां से भी ये आते हैं, हम वहां जाके हमला करेंगे। ये दो बातें बड़ी अहम हैं। जो लोग समझते हैं असली मामलात को, उनको पता है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ और उन्होंने जो बात कही है मैं उसको दोहरा रहा हूँ। तो ये जो दुश्मन ने ये समझा था, हमारी कमजोरी समझा था कि हम अगर बातचीत पर आमादा हो गए थे, तो हम तो अमन को एक चांस देना चाह रहे थे। लेकिन अगर उनको अमन नहीं चाहिए तो ठीक है, हमारी ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, पहले भी हमने उनको बिल्कुल ठीक। और सिपा सलार का ये एक बार फिर अज़्म का इजहार पाक फौज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एसएसएस कमांडोज के हौसले को सराहा। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।